प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यक्रम बेमिसाल ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहकर एक मिसाल कायम किया है। इन 12 सालों में अनेक कल्याणकारी कार्य हुए हैं। उक्त बातें आज जिला अतिथि गृह बेगूसराय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कही। बताते चले कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय के तत्वावधान में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा है। पिछले 12 सालों का उनका कार्य बेमिसाल रहा है। इस दौर में अनेक जन कल्याणकारी कार्य, विरासत को संभालने, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इन चीजों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भारत के 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश को 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, हम सब मिलकर उसे सिद्धि तक पहुंचाने का इस अवसर पर संकल्प लेते हैं। आगे सुनिए क्या कहा मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने। उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य नेहरू जी को कोई नीचे दिखाने का नहीं है। इस देश में सबसे लंबे अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। ये मेरा कहना कि इस देश में सर्वाधिक समय तक चर्चा तो होगी कौन कितने दिनों का किसका कार्यकाल है, तो उसमें हमने बेदाग छवि रखकर 12 साल बेमिसाल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है, उसमें कहीं से कोई उनके ऊपर आरोप नहीं आया, कोई दाग नहीं लगा, कोई ऐसा जैसे कांग्रेस की सरकार पर लगती रही है कि वो एक से एक घोटाले उस समय में उजागर होते रहे, मंत्री जेल जाते रहे। इस तरह के बगैर नौबत आए इस देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन सुदृढ़ ढंग से करते हुए कोरोना जैसे महामारी के संकट में भी अपने को स्थिर रखते हुए आज पश्चिम एशिया के संकट में भी भारत अपना संतुलन बरकरार रखे हुए है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। दूसरी बात यह है सर, आपने बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा की है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि आज युवा जो है सो सीबीएसई परीक्षा हो या नीट एग्जाम हो या और अन्य, उसमें जो धांधली हुई है, पेपर जो लीक हुआ है, आज युवा रोड पे है। इसके पहले हमने देखा है जो 3 कृषि बिल जो आप लाए थे, उसके विरोध में किसान रोड पे आए थे और आपको वो वापस भी लेना पड़ा। एक आरोप ये भी लगता है कि आपने वो 2014 में जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की भी जो घोषणा की थी, उसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये सारे जो पहलू हैं, इस पर सर मैंने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच कभी ये नहीं कहा कि देश की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। ज़रूरतें बनी रहेंगी। जनसंख्या जो आज़ादी के बाद 30 करोड़ था, आज हम 140 करोड़ के भारत को लेके चल रहे हैं। युवा हमारी ताकत है। जिस युवा की बात आप कर रहे हैं, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा है और उसको हम जितना अधिक स्वरोजगार में लगाएंगे, रोजगार में लगाएंगे, सेवा प्रदाता बनाएंगे, उतना ही देश मजबूत होगा। ये इस तकनीक पर हम काम कर रहे हैं। आज बिहार के अंदर भी आपने देखा होगा कि 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प 7 निश्चय पार्ट 3 में लिया गया है, हम उस दिशा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उसी तरह भारत सरकार भी लगातार रोजगार देने का काम कर रही है। के मंत्री इस्तीफा देते रहे हैं, भ्रष्टाचार काम करता है। अभी के युवा वो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आरोप लगाना एक बात है, आरोप लगना एक बात है, आरोप प्रमाणित होना दूसरी बात है।
तो आज किसी मंत्री के ऊपर, भारत सरकार के किसी मंत्री के ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ आज तक, ये मेरा कहना है। आरोप तो लोकतंत्र में लगेंगे, अगर ये आरोप लगाने की प्रक्रिया खत्म हो गई तो राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए आरोप लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आरोप यथार्थ है नहीं है उसके जांच के बाद ही तय होता है कि आरोप प्रमाणित है या असत्य या भ्रामक है। सर, नीट परीक्षा मामले में देश भर में हुआ है, इसको लेकर जो भी हुआ है उसकी जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई ऐसी सरकार दुनिया के अंदर नहीं है और न होगी कभी, ये अकल्पनीय विषय होगा कि उस पर कोई किसी तरह का कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगाएगा। राम राज्य में भी भगवान राम के ऊपर भी आरोप लगाने वाले लोग थे। मेरा एक सवाल रहेगा सर, आपने 12 साल उपलब्धियों को आपने बताया, फिर भी जो है विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा इसको माना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, वो लगातार 99 चुनाव हार चुका विपक्ष जब अपनी बात रखता है तो उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार दुनिया में आज सबसे कमजोर सरकार है क्या? तो सर, आप ही के रीजन में तो नीट का एग्जाम, अरे जहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ न कुछ हमने कब कहा कि पूरी तरह से राम राज्य हो गया? हम राम राज्य के लिए चल रहे हैं, हमारा प्रयास हो रहा है। परीक्षा रद्द हुआ या उसमें कार्रवाई हुई वो अलग विषय है, नहीं कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। कार्रवाई जब हो गया तो आपके सामने आ जाएगा। कार्रवाई हो रही है, वो आप मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 2 लाख से बढ़ाकर सीधे 12.75 लाख रुपए कर दिया गया। उसी प्रकार लखपति दीदी योजना 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को, दीदियों को लाभ मिला है। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3000 से बढ़कर 11000 कर दी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। 2014 से 2026 तक की हमारी यह 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रही है। सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत को का जो संकल्प लिया था आज पूरी तरह साकार हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चलने वाला मिशन है। आज हमारी संस्कृति, कार्य संस्कृति बदल चुकी है। अब हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये एक परंपरा की शुरुआत हो गई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में जिस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लाया था, दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बन चुकी हैं, जिसमें 4 लाख किलोमीटर केवल पिछले 12 वर्षों में बनी है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी किसान सम्मान निधि, जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त को
पहले उन्होंने जारी करने का काम किया, जो किसानों को बहुत ही राहत पहुंचाने वाला और किसान को आय को बढ़ाने वाला कदम है। आज सड़क के मामले में 91.287 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से था। आज यह नेटवर्क 1,46,00,000 किलोमीटर से अधिक हो गया, 1.46 लाख किलोमीटर। आज देश में हर दिन 34 किलोमीटर से अधिक नए राजमार्ग बन रहे हैं, जो 2014 में केवल 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन था, उसको बढ़ाकर ये 34 किलोमीटर पर हमने पहुंचाया है। तो हर क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार वंदे भारत ट्रेन जगह जगह चलाकर मेट्रो नेटवर्क जो 248 किलोमीटर केवल था 5 शहरों में, आज 26 से अधिक शहरों में 1095 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क हुआ है। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता शहरी परिवहन सिस्टम है। उसी प्रकार 67 सालों में देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे, जिसमें 12 वर्षों में मोदी सरकार ने 90 से अधिक नए हवाई अड्डों का निर्माण कराने का काम किया। आज यह संख्या 164 को पार कर गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार घरेलू उड़ान बाजार बन गया है। उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा का अवसर प्रदान किया है। युवाओं की पढ़ाई इलाज के लिए पिछले 12 साल में 33 नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का मुफ्त टीकाकरण किया गया है। विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस 12 वर्षों में के कार्यकाल में हुआ है। हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का भी एक नया मुकाम मिला है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 मुख्य स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भी जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, नए संसद भवन, रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, नई संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापित किया गया। तो ये इस प्रकार के काम हैं जिससे हम अपने विरासत को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक कभी रहा हमारे लिए, उन चिन्हों को हटाकर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित 10 जून को वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल का ये 12 साल बेमिसाल है और इसमें अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं। विरासत को संभालने का काम हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन चीज़ों को जोड़ा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस 140 करोड़ भारत की जनता को साथ लेकर और देश को 2047 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, हम सब मिलकर उसको सिद्धि तक
पहुंचाने का इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग मिलकर उनके साथ काम करते हुए इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे कि 2047 में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार सर क्यों उठ रही है? इस्तीफे की मांग करना विपक्ष का काम है। हम उसकी जांच उसकी हो रही है और उसके तह में जा रहे हैं लोग। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होगी, कोई उसमें दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। सर बंगाल में लगातार कौन जिम्मेवार होगा? चलिए उस पर हो गया। सर बंगाल में लगातार टीएमसी में टूट पड़ रही है, बीजेपी की तरफ जो है सभी लोग आ रहे हैं, क्या लगता है सर क्या है? ये प्रमाणित करता है कि ममता जी की निरंकुश सरकार, तानाशाही रवैये के कारण उनके अपने लोग भी डरे सहमे हुए उनके साथ थे। जैसे ही वो सत्ता से अलग हुई है, ताश का महल धराशायी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। आप लोग आए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आरोप है तो उस आरोप को आप साबित कर दीजिए। किन्हीं को चाहिए